सुक्का सिंह अपने फ़ोन का लाइट ऑन करके ट्रक के पास देख रहा होता है। रोहन उसे बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमें ट्रक में बैठकर जाना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और वो अपने ट्रक के आए हुए रास्ते इसके पीछे पीछे टॉर्च लेकर चलने लगता है। सुक्का सिंह फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके चुपचाप ट्रक के टायरों के निशान के पीछे पीछे चलने लगता है। वो कुछ देखना चाहता है कि आखिर उसके ट्रक के आगे क्या आया था। वो धीरे धीरे उस निशान के पीछे पीछे बढ़ते रहता है। धीरे धीरे वो रोड की तरफ पहुंचता है और उसे सामने एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है, जिस बरगद के पेड़ में काफ़ी सारी गुड़ियाँ लटकी हुई होती है जो कि काले रंग की होती हैं। वो उसे देख रहा होता है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो गुड़िया उसे देख रही है। वो धीरे धीरे ठंडी सांस लेते लेते आगे बढ़ रहा होता है। सुक्का सिंह भी काफ़ी घबराया हुआ होता है और पीछे रोहन उसे रुकने के लिए बोल रहा होता है। वो मना कर रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़ वापस चलो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। पर सुक्का सिंह उसकी बात नहीं सुनता। वो चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। वो उस पेड़ की तरफ नज़दीक जा रहा होता है। थोड़ी देर में उस पेड़ के पास पहुँच जाता है और अपनी टॉर्च को उस पेड़ की तरफ मारता है तो देखता है उसमें काफ़ी सारी काली गुड़ियाँ लटकी हुई होती है, जिसका आँख ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई इंसान का आँख हो और उस आँख से वो गुड़िया देख रही हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे वो गुड़िया उसे देख रही है। रोहन काफ़ी डरा सहमा सा हुआ होता है। वो सुक्का सिंह को बार बार मना कर रहा होता है, पर सुक्का सिंह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो गुड़िया को छूने की कोशिश करने लगता है। वो जैसे ही गुड़िया की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, गुड़िया के पीछे से एक चमगादड़ निकल कर बाहर आता है और वहाँ पर उड़ता हुआ भाग जाता है, जिसे देखकर वो सब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग डर जाते हैं। उस सन्नाटे भरी आवाज़ में चमगादड़ की आवाज़ काफ़ी दूर तक गूंज रही होती है। सुक्का सिंह ये देखकर पीछे की ओर गिर जाता है और रोहन की तो सांसें ही रुक जाती हैं। रोहन फिर से सुक्का सिंह को बोलता है कि मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से हमें जाना चाहिए, हमें अपनी गाड़ी पर वापस जाना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। पर सुक्का सिंह उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता। वो फिर से बरगद के पेड़ की तरफ टॉर्च मारता है तो वो देखता है कि उसके पीछे कोई काला साया होता है जो कि सुक्का सिंह की तरफ तेज़ी से दौड़ा चला आता है। ये देखकर सुक्का सिंह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो रोहन को भी बोलता है कि जल्दी से ट्रक की तरफ भागो और ट्रक में बैठो आकर। दोनों लोग दौड़ते हुए ट्रक की तरफ भागते हैं और भागते भागते ट्रक के पास पहुंचते हैं और ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। सुक्का सिंह काफ़ी घबराया हुआ होता है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है। ट्रक में वो चाबी लगाने लगता है पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रही होती। सुक्का सिंह बार बार कोशिश करता है ट्रक को चालू करने की, पर ट्रक चालू नहीं होता। रोहन उससे पूछता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ बताओ। तो सुक्का सिंह उसे बोलता है बिल्कुल चुप, कोई आवाज़ नहीं, चुपचाप बैठे रहो। सुक्का सिंह बार बार पीछे की ओर मुड़कर देख रहा होता है उस बरगद के पेड़ की तरफ और बार बार फिर चाबी लगा रहा होता है। उसकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा होता है। सुक्का सिंह बार बार कोशिश कर रहा होता है कि ट्रक चालू हो जाए, पर ट्रक चालू ही नहीं हो रहा होता। उसकी घबराहट के मारे सांस फूल रही होती है। वो बार बार पीछे देखता है। वो पीछे देखता है कि उस बरगद के पेड़ के पास वो साया उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो साया अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रहा है। वो कभी पैरों के और हाथों के बल चल रहा है और कभी वो उठकर खड़ा हो जा रहा है। ये सब देखकर वो सुक्का सिंह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो ट्रक चालू करने की कोशिश करता है पर ट्रक चालू नहीं हो रही होती और उस साया को देखकर उसको काफ़ी डर लग रहा होता है। फिर लास्ट बार वो कोशिश करता है तो ट्रक चालू हो जाती है। ट्रक चालू होते ही वो साया भी खड़ा हो जाता है और सुक्का सिंह ट्रक को तेज़ी से भगाना शुरू कर देता है। ट्रक चालू हो जाती है। वो ट्रक को कच्चे रास्ते की ओर से पक्के रास्ते की तरफ भगाने लगता है। अब ट्रक काफ़ी तेज़ हो चुकी होती है और वो रोड पर भी चढ़ चुकी होती है। रोहन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है कि सुक्का सिंह किससे भाग रहा होता है। आखिर सुक्का सिंह ने ऐसा क्या देख लिया जो वो इतना डरा हुआ है। वो सुक्का सिंह से पूछने की कोशिश भी करता है कि आखिर तुमने क्या देखा था वहाँ। सुक्का सिंह बोलता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, उस बरगद के पेड़ के पास कोई साया है, तुम चुपचाप बैठे रहो और मुझे यहाँ से भागने दो। ट्रक की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। वो सुक्का सिंह उस ट्रक को काफ़ी तेज़ भगा रहा होता है। रोहन अब चुपचाप उस ट्रक में बैठा रहता है। वो सुक्का सिंह के कुछ नहीं बोलता। सुक्का सिंह फिर पानी की बोतल उठाता है और पानी पी लेता है। रोहन का भी गला सूख रहा होता है तो वो भी पानी की बोतल की तरफ देखता है और जैसे ही पानी की बोतल को उठाने की कोशिश करता है वो बोतल नीचे गिर जाती है। वो नीचे से बोतल को उठा ही रहा होता है तो अचानक से ऐसा लगता है जैसे ट्रक के सामने कोई आया और सुक्का सिंह ने उस पर ट्रक चढ़ाते हुए पार कर दी, ट्रक को नहीं रोकी। वो अपना सर पकड़ लेता है और सुक्का सिंह से बोलता है कि तुमने किसी को ठोक दिया क्या, बताओ मुझे, तुमने किसी को मार दिया क्या। तो सुक्का सिंह बोलता है तुम चुपचाप बैठ जाओ, मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर सुक्का सिंह रोहन की तरफ देखता है तो फिर वो अचानक से ब्रेक लगा देता है। ट्रक फिर से कच्चे रास्ते पर आ जाती है और ब्रेक लगने की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है।
फिर सुबह हो जाती है। सुबह दिखाया जाता है कि सुक्का सिंह ट्रक में बैठा हुआ है और वो बेहोश है। उसके ट्रक का शीशा भी फूट चुका है। वो नीचे उतर कर आता है तो देखता है सामने कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। वो भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि भीड़ किसी लाश को देख रही होती है। वो अपने सामने उसी बरगद के पेड़ को देखता है जिस बरगद के पेड़ से वो भाग रहा होता है, जिसमें काली गुड़ियाएँ लटकी होती है और दिन के टाइम वो काली गुड़िया वहाँ से गायब होती है। सुक्का सिंह उस भीड़ के पास आता है और वो सामने लाश देखता है और बेहोश होकर उसी पर गिर जाता है। अब उसे बस एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही होती है और फिर से वो बेहोशी की हालत में रात में हुई घटना को याद कर रहा होता है। वो देखता है कि रोहन उससे पूछ रहा होता है कि तुमने किसे चापा। तभी सुक्का सिंह बताता है कि तुम्हारा भेष लेकर कोई मेरे सामने आया था, इसलिए मैंने उसे उड़ा दिया क्योंकि वो काला साया था। और सुक्का सिंह जब रोहन की तरफ देखता है तो वहाँ रोहन नहीं, वो काली गुड़िया होती है। इसका मतलब सुक्का सिंह ने असली रोहन को उड़ा दिया था और वो ट्रक भी उस सड़क से कहीं और नहीं जा रही थी। उस कच्चे रास्ते में वो गोल गोल घूम रही होती है, जिस वजह से उसने रोहन को उड़ा दिया था। अब एम्बुलेंस के अंदर सुक्का सिंह को लेकर जाया जा रहा होता है और लोग बात कर रहे होते हैं कि ये ड्राइवर भी उस शैतान का ही शिकार हुआ है। यहाँ पर पता नहीं किस किस को शैतान अपने जाल में फंसाएगा। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।